हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इट्स मी सुनील नारवानी। एक और नए टॉपिक के साथ प्लास्टिड्स के बारे में आज समझेंगे और प्लास्टिड्स के टाइप्स जो हैं वो यहाँ पर हम समझेंगे। और फिर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट एक डिटेल लेक्चर है, इसके अंदर हम समझेंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं, तो इसको कोशिश करके जितना ईजी वे हो सके हम आपको समझाएंगे। प्लास्टिड देखें, ये सेल के अंदर एक किस्म के स्पेशल बॉडीज़ का है या एक किस्म के ऑर्गेनेल्स जो होते हैं सेल के अंदर मौजूद होते हैं। अब देखिए हमारे पास समझ लें कि ये किस्म का कोई सेल है, ठीक है, और सेल के अंदर खास करके यहाँ पर समझ लें कोई बॉडी पड़ी हुई है, तो ये प्लास्टिड है। लेकिन प्लास्टिड ये जो होगा ये तीन कैटेगरी के हो सकते हैं, या ये क्लोरोप्लास्ट होगा, या ये क्रोमोप्लास्ट होगा, या ये ल्यूकोप्लास्ट होगा, ठीक है। तो ये प्लास्टिड जो है ये सेल के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले मुझे सिर्फ ये बताना था कि प्लास्टिड सेल के अंदर मौजूद होते हैं। तो एक किस्म के आप इसको कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनेल होते हैं, और इन और प्लास्टिड के ऊपर दो मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन कवर्ड होगा, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन के अंदर आप ये लिखेंगे कि ये क्या होते हैं कि डबल मेम्ब्रेनियस, आप इसको नाम दे सकते हैं कि ये क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स, ठीक है। डबल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल होते हैं। दूसरा, इनमें प्लास्टिड में दो तीन काम किए जाते हैं। दो तीन का मतलब एक इसमें मेन रोल होता है। कुछ इसमें प्लास्टिड के टाइप ऐसे हैं जो खाने को या फूड को स्टोर करते हैं, तो इस वजह से डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स, ठीक है, आप इसको कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ फूड के डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल हैं जो काम क्या कर रहे हैं, स्टोरेज ऑफ फूड। एंड कुछ ऐसे हैं जहां पर इनके अंदर केमिकल बनते हैं, जैसे कि ग्लूकोज बनाने का काम हो गया, फूड बनाने का प्रोसेस आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस के बारे में, वो भी ये प्लास्टिड काम करते हैं। तो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ फूड एंड केमिकल सिंथेसाइजर, ठीक है, केमिकल सिंथेसाइजर। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब देखें कि प्लास्टिड एक किस्म की बॉडीज होती है जो सेल के अंदर मौजूद है, डबल मेम्ब्रेन के ऊपर है, और ये काम क्या कर रही है, स्टोरेज ऑफ फूड, कि इस फूड को स्टोर करना। दूसरा, ये केमिकल सिंथेसाइजर, मतलब केमिकल्स को बनाने में हेल्प करेगी। अब ये जो डेफिनेशन है आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी जब इनके अंदर हम टाइप्स के अंदर जब इसके फंक्शंस पढ़ेंगे तो वो आपको ईजिली समझ में आ जाएगी। दूसरा मैं बताता चलूँ, आपको जो प्लास्टिड मिलेगा ये आपको सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा, लेकिन यूकैरियोटिक में भी आपको किसके पास मिलेगा ये आपको याद रखना है। यूकैरियोटिक में ये सिर्फ मौजूद होता है दो ऑर्गेनिज्म के पास, खास करके ये प्लास्टिड आपको मिलेगा किसके पास, प्लांट्स के पास मौजूद होता है, और दूसरा ये किसके पास मौजूद होता है, अल्गी के पास मौजूद है। तो प्लास्टिड एक ऑर्गेनेल है जो यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं खास करके प्लांट्स और अल्गी के अंदर मौजूद है। बाकी ये आपको किसी जानदार में नहीं मिलेगा, चाहे एनिमल हो, चाहे फंजाई हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे साइनोबैक्टीरिया हो, उनके पास ये मौजूद नहीं होता है। तो सिर्फ प्लांट्स और अल्गी के अंदर, बॉडी के अंदर जो सेल है उन सेल के अंदर ये प्लास्टिड मौजूद है। अब ये जो प्लास्टिड है इसके तीन मेन टाइप्स होते हैं। प्लास्टिड के कितने टाइप्स हैं, तीन मेन टाइप हैं। सबसे पहला जो टाइप है इसका नाम है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा जो टाइप है इसका नाम है क्रोमोप्लास्ट, और थर्ड जो टाइप है उसका नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो ये तीन मेन टाइप हैं किसके, प्लास्टिड के। अब सबसे पहले जो सेल बनते हैं प्लांट के अंदर, जब सेल डिवीजन होती है या अल्गी के अंदर जब सेल डिवीजन होती है, तो जो नए सेल डिवाइड हो रहे होते हैं, जो पुराने सेल होते हैं वो नए सेल बनाने का काम कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर जो सेल होते हैं उन सेल का नाम होता है मेरिस्टेमेटिक सेल। उनको हम क्या नाम देते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल का नाम देते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल वो सेल होते हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है नए सेल बनाने की, मतलब डिवाइड होने की एबिलिटी है, सिंपल कहें, और दूसरे होते हैं परमानेंट सेल जिनके अंदर डिवाइड होने की एबिलिटी ना हो। तो प्लांट के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं उनके अंदर ये प्लास्टिड मौजूद होते हैं, ठीक है, खास करके जो डिवाइड होने की एबिलिटी रखते हैं। तो ये जो मौजूद होता है वो क्या होता है, प्रोप्लास्टिड की फॉर्म में होता है। समझ लें ये प्रोप्लास्टिड है, क्या होता है, ये प्रोप्लास्टिड है, प्रोप्लास्टिड की फॉर्म में होता है। लेकिन जब ये मेरिस्टेमेटिक सेल जब मैच्योर हो जाएगा, पहले तो नया बना, यंग था, यंग होने के बाद जब टाइम हुआ, कुछ टाइम के बाद ये क्या हो गया, ये मेरिस्टेमेटिक सेल जो था ये मैच्योर हो गया। मैच्योर होने के बाद अब प्रोप्लास्टिड एक कन्वर्ट हो जाएगा, या तो वो ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, या क्रोमोप्लास्ट में, या क्लोरोप्लास्ट। एक बार फिर से सुनिएगा, देखिए प्रोप्लास्टिड जो है ये नए यंग सेल्स के अंदर बना है, और ये क्या है, समझ लें कि ये ऑर्गेनेल जो है अभी
कलर लेस कह सकते हैं, ठीक है, ये कलर लेस, इसके पास कोई कलर नहीं है। दूसरा ये इमैच्योर है, क्या है, इमैच्योर, मतलब इसको अभी तक अपना काम क्या करना है वो सारी चीजें अभी तक इसको डिसाइड नहीं है, इसको नहीं पता है। तो प्रोप्लास्टिड क्या है, कलरलेस इमैच्योर एक किस्म का प्लास्टिड है जो मैस्मेटिक सेल के अंदर बना है। अब जब ये सेल मैच्योर हो जाएगा तो ये प्रोप्लास्टिड भी क्या हो जाएगा, मैच्योर होगा, लेकिन मैच्योर होके कन्वर्ट हो जाएगा, या वो लिक्योप्लास्ट बनेगा या क्रोमोप्लास्ट बनेगा या वो क्लोरोप्लास्ट। अब ये डिपेंड करता है कि वो बॉडी के किस पार्ट में मौजूद है और वहां पर किस तरह का काम हो रहा है, ठीक है। वो सेल के फंक्शन के हिसाब से हमें बताएगा कि प्रोप्लास्टिड के मैच्योर होने के बाद लिक्योप्लास्ट बनेगा या प्रोप्लास्टिड क्रोमोप्लास्ट बनेगा या क्लोरोप्लास्ट बनेगा। अभी इसका थोड़ा आगे समझेंगे तो खुद बे खुद आपको थोड़ा ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रोप्लास्टिड एक इमैच्योर प्लास्टिड है, कलरलेस प्लास्टिड है, फिर ये खुद को मैच्योर करता है, तो मैच्योर होकर या तो लिक्योप्लास्ट बनेगा या क्रोमो या क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए हमारे पास ये जो तीन टाइप है, एक नाम है इसका लिक्योप्लास्ट। लिक्योप्लास्ट जो वर्ड है, वर्ड लिक्यो का मतलब क्या होता है समझे, वर्ड लिक्यो का मतलब होता है वाइट, या इसको हम कहते हैं कलरलेस का नाम देते हैं, ठीक है, वाइट कह सकते हैं या कलरलेस होते हैं। तो लिक्योप्लास्ट एक किस्म के प्लास्टिड है जो वाइट कह सकते हैं या कलरलेस होते हैं, ठीक है। इनके अंदर समझ लें कोई पिगमेंट नहीं है। ये आपको खास करके कहाँ मिलेंगे, इनकी ये प्लास्टिड आपको कहाँ मिलेंगे, देखिए मैंने कहा प्रोप्लास्टिड है तो ये मैच्योर होकर लिक्योप्लास्ट बनाएगा, लेकिन लिक्योप्लास्ट बनाएगा कहाँ पर, ये वहाँ सेल के अंदर मौजूद होगा जहाँ पर सनलाइट नहीं आती है। पॉइंट को नोट कीजिएगा कि जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच पाती है। तो सनलाइट का मतलब ये कि अंडरग्राउंड पार्ट्स जो होते हैं, ज़मीन के अंदर जो पार्ट है, जैसे कि ये आपको खास करके मिलेगा रूट्स के अंदर, ठीक है। दूसरा जो है अंडरग्राउंड, जो आप कह सकते हैं अंडरग्राउंड स्टेम हो गई, जहां पर लाइट नहीं पहुंचती है, सनलाइट नहीं पहुंचती है, तो ये प्लास्टिड का टाइप वहां मौजूद होगा। तो रूट्स के अंदर, दूसरा अंडरग्राउंड, ठीक है। तो ये रूट्स आपने देखी होंगी, ये कलरलेस होती है, इनके अंदर कोई कलर नहीं है, या व्हाइट कलर की फील होंगी या ये कलरलेस है, ठीक है। अब जो लिक्योप्लास्ट है ये प्लास्टिड का टाइप है, इनके अंदर आप याद रखना है कि व्हाइट या कलरलेस होते हैं। दूसरा ये लिक्योप्लास्ट आपके अंदर कौन से सेल के अंदर मिलेंगे, रूट के सेल या अंडरग्राउंड जो सेल है जमीन के अंदर, जो स्टेम होती है अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है, उनके अंदर जो सेल होते हैं यहाँ पर वो मौजूद होते हैं। इमेच्योर था लेकिन वो डिसाइड हो गया कि भाई ये रूट के सेल के अंदर बना है। प्रोप्लास्टिड कहाँ बना है, रूट के जो सेल थे मैस्मेटिक सेल उनके अंदर बना है, लेकिन बाद में उनका काम डिसाइड हो गया कि भाई इनको लाइट नहीं मिल रही है, इनके अंदर कोई कलर प्रोड्यूस नहीं है, तो ये उनका नाम हो गया भाई क्या, लिक्योप्लास्ट, ठीक है भाई। अब हमारे पास ये लिक्योप्लास्ट जो है इसका रोल क्या है, काम क्या है, तो याद रखिएगा ये लिक्योप्लास्ट जो है ये स्टोरेज का काम करते हैं। क्या काम करते हैं, स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब है कुछ केमिकल्स को स्टोर करते हैं, खास करके जो ग्लूकोज आपने सुना होगा उसको ये स्टोर करते हैं। किस तरह, जो प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के अंदर क्या बनता है, ग्लूकोज। तो उस ग्लूकोज को प्लांट्स कुछ यूटिलाइज करते हैं खुद के लिए, ठीक है, रिस्पायरेशन के अंदर, और कुछ ग्लूकोज को ये क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो अब इनके अंदर भी तीन टाइप है, लिक्योप्लास्ट के फर्दर तीन टाइप है। अगर वो ग्लूकोज को स्टोर कर रहे हैं प्लास्टिड तो उसका नाम क्या होगा, अमाइलोप्लास्ट। ये जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट होते हैं, ठीक है, और ग्लूकोज को स्टोर करते हैं, किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं किसमें, स्टार्च। ग्लूकोज एक नहीं होगा, ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट, जैसे ये ग्लूकोज, ये दूसरा, इस तरह से ये बहुत सारे यूनिट मिलकर क्या बन जाएगा, ये स्टार्च बन जाएगा। और ये स्टार्च को स्टोर करते हैं रूट के अंदर या अंडरग्राउंड स्टेम जो होती है वहाँ पर ये स्टोर करते हैं, तो इनका नाम होता है लिक्योप्लास्ट। दूसरा इनमें इलियोप्लास्ट है, ये प्लास्टिड का वो टाइप है, ये लिपिड को स्टोर करने का काम कर रहा होता है, ठीक है। दूसरा प्रोटियोप्लास्ट, और इनमें कुछ ऐसे प्लास्टिड है जो क्या करते हैं, प्रोटीन को स्टोर करने का काम कर रहे होते हैं। तो इसके देखें, प्रोप्लास्टिड इमेच्योर था लेकिन मैच्योर होने के बाद लिक्योप्लास्ट बन गया, लेकिन कहाँ पर था वो, रूट के या अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर है। तो उस वक्त इनके अंदर ये जो काम क्या कर रहा था, स्टोरेज का। तो केमिकल स्टोरेज, यानी मैंने डेफिनेशन में आपको बताया, स्टोरेज ऑफ द फूड। तो खास करके ग्लूकोज हो गया, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, इनके स्टोर करने का काम कर रहा है कौन, लिक्योप्लास्ट। फिर एक और टाइप है जिसका नाम है क्रोमोप्लास्ट। वर्ड क्रोम का मतलब क्या, देखें यहाँ वर्ड क्रोम का मतलब है कलर, ठीक है। क्रोम का नाम मतलब क्या होता है, कलर। इसके अंदर आपको जो प्लास्टिड जो नजर आएंगे वो कलरफुल होंगे। कलरफुल का मतलब जैसे कि इसके अंदर आपको जो कलर नजर आएगा वो कुछ
येलो पे कलर भी हो सकते हैं, रेड भी हो सकते हैं, ऑरेंज भी हो सकते हैं। तो इनके अंदर क्रोमोप्लास्ट में ऐसे पिगमेंट्स हैं जो कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं, खास करके ये येलो हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया। अब इनमें पिगमेंट है, जैसे कि येलो के लिए जो काम कर रहा है वो कौन काम कर रहा है, ज़ैंथोफिल काम कर रहा है, ठीक है, ज़ैंथोफिल, ये आपको नाम याद रखना है। और दूसरा रेड के लिए और ऑरेंज के लिए खास करके आपको याद रखना है कैरोटीनॉइड्स, जो कैरोटीन होता है, ये इनके अंदर पिगमेंट्स काम कर रही होती हैं। इसके अलावा और भी है, लेकिन मेनली आपके पास ज़ैंथोफिल और कैरोटीन आपको याद रखना है, ये कलर प्रोड्यूस करते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट जो है ये कलर प्रोड्यूस करते हैं, खास करके प्लांट के जो पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट में होंगे ये आपको नाम याद रखना है। तो मैं इसको थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, इसके अंदर ये कहाँ मौजूद होते हैं प्लांट के अंदर। खास करके ये आपको जो फ्रूट होते हैं, फ्रूट आपने देखा होगा कलरफुल होते हैं, आपने फ्रूट देखे होंगे, येलो देखे होंगे, ऑरेंज देखे होंगे, रेड देखे होंगे, ठीक है। और दूसरा आपके पास कहाँ मिलेंगे, फ्लावर्स के अंदर भी ये मौजूद होते हैं, तो फ्लावर्स भी आपको कलरफुल मिलेगी। तो क्रोमोप्लास्ट का हर कलर होता है, लेकिन एक्सेप्ट ग्रीन को छोड़कर। क्रोमोप्लास्ट के पास ग्रीन पिगमेंट नहीं है, बाकी रेड हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, ये पिगमेंट इस क्रोमोप्लास्ट के पास मौजूद होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये देखें क्रोमोप्लास्ट का कलर आप ना सिर्फ काम ये कि एक किस्म के सिंपली कह सकते हैं कि कलर देने का काम कर रही होती हैं, ठीक है। कलर जैसे कि फ्रूट हो गया, फ्लावर का कलर हो गया, वो कौन दे रहा होता है, क्रोमोप्लास्ट। फिर थर्ड टाइप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका है क्लोरोप्लास्ट, इसको थोड़ा डिटेल के अंदर हम समझेंगे। अब जो क्लोरोप्लास्ट है, वर्ड क्लोरोप्लास्ट का देखिए, वर्ड क्लोरो का मतलब क्या है, वर्ड क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन। क्या कहते हैं इसको, ग्रीन। तो क्यों ग्रीन कह रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर किस्म का पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट का नाम होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का आपने बड़ा नाम सुना होगा, प्लांट के अंदर मौजूद होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास भी है। और क्लोरोफिल वो और एक किस्म का मॉलिक्यूल है, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल है और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो क्लोरोफिल एक मॉलिक्यूल है जो लाइट को कैप्चर करता है और प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस करवाता है। तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के क्या होते हैं, प्लास्टिड होते हैं। अब ये आपको नजर आ रहा है कि स्ट्रक्चर पूरा, और ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये स्ट्रक्चर किसका है समझ लें, पूरा एक क्लोरोप्लास्ट का है। तो क्लोरोप्लास्ट एक किस्म का ऑर्गेनेल है जो प्लांट के अंदर आपको खास करके जो लीफ है, ग्रीन पार्ट जितने भी प्लांट के हैं, तो वहां पर ये क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको कहा था ना, ये देखें, ये आपको रूट और अंडरग्राउंड स्टेम में मिला, बाकी ये फ्रूट और फ्लावर्स वाले जो सेल थे उनके अंदर। लेकिन ये जो आपको मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, खास करके ये आपको जो ग्रीन पार्ट है, खास करके जो लीफ होते हैं प्लांट के अंदर, जो फूड फैक्ट्री कहा जाता है, तो वहां पर ये मौजूद है। अब जो क्लोरोप्लास्ट है, इसके ऊपर आपको ब्लैक कलर की दो मेम्ब्रेन नजर आ रही है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, आपको याद रखना है कि डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है। इसके ऊपर कितनी मेम्ब्रेन होगी, दो, ठीक है। तो ये आपके पास समझ लें कि ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट की ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई और ये इनर मेम्ब्रेन। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, देखिए मैंने डबल मेम्ब्रेन बताया था, तो ये डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है। तो ये प्लास्टिड का थर्ड टाइप है, ठीक है। दो मेम्ब्रेन है तो आप उसको याद रखना है कि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो एमसीक्यूज में ये पूछा जाता है कि कौन से यूकैरियोटिक में वो कौन से ऑर्गेनेल है जिनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन है। तो ये एक क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड भी एक किस्म का ऑर्गेनेल है जिसके ऊपर क्या मौजूद होती है, दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, आउटर और इनर। फिर इसका जो सेकंड पार्ट है, नंबर वन पार्ट था मेम्ब्रेन, और सेकंड पार्ट है, आपको यहां पर आएंगे तो ये आपको खाली रीजन मिलेगा। एक इसके अंदर देखो आपको ग्रीन ग्रीन कुछ चीजें नजर आ रही है, दूसरा आपको देखो व्हाइट चीज, ये बोर्ड नजर आ रहा है, जैसे कि ये व्हाइट एरिया है, व्हाइट खाली जगह है। इस खाली जगह में किस्म का फ्लूइड होता है, क्या होता है, फ्लूइड। उस फ्लूइड को नाम क्या है, मैं यहां लिख देता हूं, उस फ्लूइड का नाम होता है स्ट्रोमा। क्या कहेंगे इसको, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर लिक्विड पार्ट है, ठीक है। फिर इसके अंदर तीसरी चीज आपको जो मिलेगी, ग्रीन कलर के जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इन ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर जो नजर आ रहे हैं, एक इस पूरे एक सर्कल है, उसके ऊपर दूसरा सर्कल है, तीसरा है। तो ये जो सर्कल हैं इनको मिलाकर एक किस्म की चेन बनी हुई है। इन चेन का नाम क्या होता है, इनको कहते हैं ग्रेना। क्या कहते हैं, ग्रेना। अगर ये चेन एक है तो ग्रेनम, और देखें 1 2 3, तो 3 है इस तरह की चेन तो उसका नाम होगा ग्रेना। मतलब एक से ज्यादा होगा तो ग्रेना, और अगर एक चेन इस तरह से खाली एक चेन है तो उसको क्या कहेंगे, ग्रेनम का नाम देंगे। ये भी मैं लिख लेता हूं यहां पर, ग्रेनम। अगर एक सिंगुलर है पूरा तो ग्रेनम, और एक पूरी चेन के साथ दूसरी चेन भी प्रेजेंट है, समझ लें ग्रेना। फिर क्या होता है
ये जो ग्रेना है ये किसका बना हुआ होता है, इनके अंदर ये छोटे छोटे बेग पड़े हुए हैं, ये जो आपको ग्रीन कलर के बेग नजर आ रहे हैं ये बेग पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये हर किसी में ज़्यादा होते हैं, हर सेल में कम ज़्यादा, तो यहाँ पर मैंने 4 बनाए लेकिन ज़्यादा होते हैं, ठीक है, मोर देन 50 से प्लस होते हैं। अब ये जो बेग नज़र आ रहे हैं, इन बेग को अगर मैं यहाँ पर बाहर निकाल के थोड़ा स्टडी करें हम लोग, इस बेग को समझ लें, मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये आपको जो नज़र आ रहा है समझ लें, एक को मैंने निकाल लिया, इस एक ऊपर वाले को मैंने उठा लिया, यहाँ से उठाकर आपको यहाँ पर समझाया गया। तो देखिए ये जो बेग है, इस बेग का एक का नाम होता है, इसको कहते हैं थैलेक्वाइड। क्या नाम देते हैं इसको? थैलेक्वाइड। क्या कहेंगे इसको? थैलेक्वाइड। थैलेक्वाइड का नाम देंगे। तो एक थैले का नाम है थैलेक्वाइड, दूसरा थैला उसका भी थैलेक्वाइड। तो ये देखिए एक थैलेक्वाइड के ऊपर दूसरा थैलेक्वाइड स्टेक किया हुआ है, इसके ऊपर लगाया हुआ है, एक के ऊपर दूसरा तीसरा इस तरह से स्टेक किया हुआ है। तो ये थैलेक्वाइड एक दूसरे के ऊपर जब मौजूद होते हैं तो चेन बनती है, उसका नाम क्या है? ग्रेनम। और बहुत सारे ज़्यादा ग्रेनम होते हैं तो क्या बन जाएगा? ग्रेना। अब ये एक सिर्फ पार्ट को हमने उठाया, इस एक पार्ट का नाम क्या है? थैलेक्वाइड। फिर ये दूसरा थैलेक्वाइड इसके नीचे पड़ा हुआ है, इसी तरह ये भी थैलेक्वाइड है। तो इस चेन के अंदर आपको 4 थैलेक्वाइड नजर आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। अब ये देखिए थैलेक्वाइड जो है, इस थैलेक्वाइड के ऊपर भी भाई मेम्ब्रेन होती है, ये भी याद रखिएगा भाई, थैलेक्वाइड के ऊपर भी क्या है? मेम्ब्रेन है। तो इस मेम्ब्रेन का नाम क्या होगा? लिख लीजिएगा, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। अब 3 चीजें मैंने आपको बताई है। नंबर 1, एक तो इसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। दूसरा इसका जो लिक्विड पार्ट है रीजन, इसका नाम है स्ट्रोमा। और तीसरा इसके अंदर जो आपको ग्रेना नजर आ रहे हैं, और ग्रेना के अंदर क्या है? थैलेक्वाइड। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। अब इस थैलेक्वाइड जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर आपको क्या नजर आएंगे? पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। मैं रेड कलर से शो करता हूं, इनके ऊपर क्या मौजूद होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं। और पिगमेंट्स का आपको मैं बता चुका हूं, उनका काम क्या होता है? कलर प्रोड्यूस करना। तो थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के ऊपर एक किस्म के पिगमेंट है। कौन कौन से पिगमेंट है याद रखिएगा। इस थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के ऊपर क्लोरोफिल मौजूद होता है, ठीक है, ज़ैंथोफिल मौजूद होता है येलो कलर के लिए, कैरोटीन भी मौजूद होता है, लेकिन ज्यादा कंसंट्रेशन में इनके अंदर आपको याद रखना है कि सिर्फ क्लोरोफिल मौजूद है ज्यादातर। तो क्लोरोफिल के 2 टाइप होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। वो इस थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद है, यहाँ पर ये वाले समझ लें, ये यहाँ पर ये मेम्ब्रेन है ना, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन कह रहे होते इसको। अब ये थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के ऊपर क्लोरोफिल ए मौजूद है और बी पिगमेंट कह सकते हैं। अब इसी थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के अंदर आपको क्या होगा कि इसके ऊपर एक रिएक्शन होता है। इनका काम क्या, देखें ये जो पिगमेंट है ये लाइट को, यहाँ से जो सनलाइट आएगी उसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, ठीक है। ये जो सनलाइट आती है इसको क्या करते हैं? ये एब्जॉर्ब करते हैं पिगमेंट। जैसे कि क्लोरोफिल जो है ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और इसे फूड बनाने का प्रोसेस यूज कर रहा है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए ये जो क्लोरोफिल है ये 2 तरह की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। खास करके एक जो लाइट होती है रेड हो गई, और दूसरी कौन सी लाइट हो गई? ब्लू लाइट को ये थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के ऊपर जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए और बी, तो ये रेड और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। बाकी ग्रीन लाइट को ये क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट का जो कलर या जो लीफ का कलर जो नजर आ रहा होता है क्या नजर आता है? ग्रीन नजर आ रहा होता है। तो याद रखिएगा कि इसी वजह से क्लोरोफिल कह रहे हैं। क्लोरो वर्ड का मतलब क्या होता है? ग्रीन। तो लाइट को ये क्या कहते हैं? रिफ्लेक्ट, जिसकी वजह से ग्रीन कलर प्रोड्यूस है। लेकिन रेड और ब्लू को लाइट को ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, जो फूड बनाने में हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो लाइट को जब एब्जॉर्ब करते हैं तो यहाँ पर एक रिएक्शन होता है इनके ऊपर, इस थैलेक्वाइड के ऊपर जब लाइट पड़ती है, ठीक है, समझ लें ये सनलाइट है, और यहाँ पर रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी आती है उसको, उसके अंदर कोई केमिकल बनाए जाते हैं, तो लाइट रिएक्शन का नाम दिया जाएगा। तो थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिएक्शन होता है उसका नाम क्या है? लाइट रिएक्शन। फिर इस लाइट रिएक्शन में 2 चीज़ें बनाई जाती हैं, एक इसके अंदर ATP बनाई जाती है और दूसरा इसके अंदर बनाई जाती है NADPH2। ये 2 एनर्जी के मॉलिक्यूल हैं, एक ATP और दूसरा NADPH2। ये 2 एनर्जी के मॉलिक्यूल हैं जो लाइट रिएक्शन में बनते हैं। कहाँ पर बन रहे हैं? थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के ऊपर, याद रखिएगा। बनने के बाद अब ये कहाँ आ जाते हैं? स्ट्रोमा में आ गए, समझ लें। अब स्ट्रोमा के अंदर आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लांट यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये एनर्जी यूज होती है, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनाया जाता है? यहाँ पर ग्लूकोज बनाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ये 2 चीज़ें, एक तो लाइट रिएक्शन याद रखना है आपको, ठीक है, और दूसरा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाया जा रहा है, इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? डार्क रिएक्शन का नाम देते हैं।
इसमें लाइट की जरूरत पड़ती है, इस वजह से लाइट रिएक्शन कह रहे हैं। डार्क रिएक्शन में लाइट की जरूरत नहीं है, होता दिन को ये, लेकिन डायरेक्ट लाइट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इस वजह से क्या कह रहे हैं इसको, डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में एटीपी और एनएडीपीएच बन गए, उसके बाद कहाँ गए, आ जाएंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड के पास और ये ग्लूकोज बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को नाम क्या देंगे, डार्क रिएक्शन। तो ये सिर्फ एक ओवरव्यू है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का एक कंप्लीट चैप्टर है, उसका डिटेल एक मैकेनिज्म है, वो अलग हम समझेंगे। लेकिन याद रखिएगा एमसीक्यूज में आ भी जाए तो ये सेल के चैप्टर के हिसाब से याद रखना है कि थैलेकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर लाइट रिएक्शन होता है जिससे एटीपी और एनएडीपीएच2 बनता है। दूसरा ये जो क्लोरोप्लास्ट का जो रीजन नजर आ रहा है व्हाइट वाला जो खाली रीजन, इसको कहते हैं स्ट्रोमा, लिक्विड रीजन। इसके अंदर क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है और डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनता है। ठीक है, लाइट रिएक्शन में ये चीज बनती है और ग्लूकोज किस रिएक्शन में बनता है, डार्क रिएक्शन। तो लाइट और डार्क रिएक्शन जब दोनों मिलते हैं तब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो पूरा होता है। स्ट्रोमा के अंदर आपको ये नजर आ रहे हैं, एटीपी होता है, एनएडीपीएच2 होता है, ग्लूकोज मौजूद होता है, एंजाइम मौजूद होते हैं, फ्लूइड वाटर मौजूद है, तो प्रोटोप्लाज्मिक पार्ट कहीं इसके अंदर, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो आपकी बुक में लिखा हुआ तो चीजें जो भी हैं वो आपको याद रखिए। तो ये थोड़ा ज़्यादा ही कुछ ओवर हो गया, लेकिन मेन पॉइंट्स जो मैंने वर्बली बताएं, वीडियो को थोड़ा भले रिवाइज करके देख लीजिएगा, लेकिन मेन पॉइंट जो भी आप बुक से कॉपी पे अपने नोट कर लीजिएगा। एक और मेन पॉइंट यहाँ पर था, आई थिंक मैं भूल गया हूँ कहीं, हाँ ये रहा। क्लोरोप्लास्ट जो है इसको सेमी ऑटोनोमियस स्ट्रक्चर कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, इट्स अ सेमी नोमो, यहाँ पे अलग है, सेमी ऑटोनोमियस स्ट्रक्चर। ये क्या चीज़ है, देखिए क्लोरोप्लास्ट जो है ये सेमी ऑटोनोमियस स्ट्रक्चर है। क्यों, क्योंकि इस क्लोरोप्लास्ट के पास याद रखिएगा अपना डीएनए मौजूद है। ये सेल के अंदर, देखिए वैसे तो डीएनए आपको कहाँ मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन भाई कुछ सेल के अंदर ऐसे ऑर्गेनेल है, खास करके यूकैरियोटिक सेल के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनेल हैं जिनके पास अपना डीएनए मौजूद है। तो इसके पास अपना डीएनए भी है, आरएनए भी है, और दूसरा इसके अंदर क्या मौजूद होता है, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। कौन से इसके, 70S के। राइबोसोम के ऊपर एक अलग लेक्चर आएगा, ये 70S वगैरह का सारा कॉन्सेप्ट आपका वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो डीएनए वगैरह, तो ये अपना डीएनए होने की वजह से, अपनी जीन होने की वजह से, अपने इंफॉर्मेशन होने की वजह से ये खुद को सेल्फ रिप्लिकेट भी कर सकता है, मतलब खुद की नई कॉपी भी बना सकता है। इस वजह से कहा जा रहा है सेमी ऑटोनोमियस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये कहा जाता था कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है कि जब अर्थ बनी थी तब ये किस्म का लिविंग कंसीडर किया जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट एक किस्म का और एक जानदार की तरह बिहेव करता था। इस वजह से इसके पास अपना डीएनए भी है, आरएनए भी है, प्रोटीन बनाने की एबिलिटी भी है। ठीक है, बाद में क्या हो गया, ये जो क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये आपस में मिलकर एक यूकैरियोटिक सेल बन गया। तो ये आपको याद रखिएगा, डीएनए आरएनए वगैरह प्रेजेंट। तो एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि सेल के अंदर वो कौन सा ऑर्गेनेल है जिसके पास अपना डीएनए मौजूद है। तो खास करके प्लास्टिड हो गया, इनके पास होता है। प्लास्टिड में किसके पास, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, दूसरा ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी एक लेक्चर अपलोड करेंगे, उसके अंदर हम समझेंगे। ठीक है, और फर्दर जिसके अंदर भी है ये आपको पॉइंट नोट करते जाइएगा। ये आज का लेक्चर था प्लास्टिड के बारे में।